गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12th का लेसन 7 पी ब्लॉक की नाइट्रोजन फैमिली का नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में आज हम डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं और उनके कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि नाइट्रोजन जो कि हमारी प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है और इसका हमारे लिए बहुत अधिक उपयोग भी है। व्यापारिक रूप से भी इसका उपयोग है, इसलिए इसे प्रयोगशाला में और उद्योगों में इसका निर्माण भी किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस किस तरह से प्राप्त किया जाता है ये देखते हैं। ये इसकी लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस को सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त करते हैं। जब सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड को या की उसकी क्रिया कराई जाती है तो अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब इसी अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म कर दिया जाता है तो गर्म करने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके जल वाष्प बना देता है ये, और नाइट्रोजन दोनों मिल करके N2 मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन का एकमों का निर्माण करते हैं। फिर समझ लें, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त किया जाता है। फिर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन गैस, ये जो N है और ये N है, ये दोनों N मिल करके N2 का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल वाष्प बना देते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। अब इनके रासायनिक गुण क्या हैं, आइए देखते हैं। आपको बता दें कि जो नाइट्रोजन है N2, उनके अणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने के कारण इनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी इनके बंध को तोड़ने वाली जो ऊर्जा है उसका मान बहुत ज़्यादा उच्च होता है। N2 अणुओं के बीच की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान बहुत अधिक होने के कारण ये सभी यौगिकों के साथ में क्रिया नहीं करते। अच्छी तरह समझ लें कि नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इन बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस इस बंध को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है, बंध को तोड़ने वाली ऊर्जा। तो इसमें ऊर्जा का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान बहुत अधिक होने के कारण ये जल्दी से टूटते नहीं हैं, और टूटते नहीं हैं इसलिए ये सभी यौगिकों के साथ में क्रिया नहीं करते। लेकिन कुछ यौगिकों के साथ ये क्रिया करते हैं, ऐसे यौगिकों के साथ में क्रिया करते हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे यौगिक कुछ ही होते हैं। तो कुछ यौगिक कौन कौन से हैं जिनकी इनके साथ क्रिया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन के साथ में क्रिया। जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम प्रमोटर और 200 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATP एंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब 200 वायुमंडलीय दाब, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ
1:3 के अनुपात में क्रिया कराई जाती है। 1:3 के अनुपात में क्रिया कराई जाती है, तो ये मिल करके NH3 यानी अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये अमोनिया बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये अमोनिया बनाते हैं और इस अमोनिया का उपयोग बहुत अधिक है। अमोनिया का उपयोग मोस्टली प्रशीतक के रूप में किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में, AC में, कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उसको वहाँ के वातावरण को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है, इसलिए इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, या फिर ये कहें कि धातुओं के साथ क्रिया। तो जो नाइट्रोजन है वो सक्रिय धातुओं के साथ में क्रिया कर लेती है। ऐसी धातुएं जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, तो उनमें से नाइट्रोजन भी उसमें सोडियम भी आता है, लिथियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है। तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम की क्रिया करा के दिखा रहे हैं कि जब मैग्नीशियम के जलते हुए तार को, मैग्नीशियम का तार है, इसको गर्म कर दिया जाए या उसको जला दिया जाए, जलते हुए तार को नाइट्रोजन की धारा में जब प्रवाहित किया जाता है तो यह मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, Mg3N2, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम के जलते हुए तार को जब नाइट्रोजन की धारा में प्रवाहित कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड यानी Mg3N2 प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट देखें, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर जब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड में यह चेंज हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया नाइट्रोजन के साथ कराते हैं लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बाइड का एक कार्बन स्वतंत्र हो जाता है, एक कार्बन यहाँ से मुक्त हो जाता है। अब बचा CaC और वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके CaCN2 बनाता है, CaCN2, इसे बोलते हैं कैल्शियम साइनाइड। अब जो CaCN2 है और कार्बन है इसके मिश्रण को नाइट्रोलिम कहा जाता है, नाइट्रोलिम। कैल्शियम साइनाइड और कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलिम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एल्यूमिना। जब एल्यूमिना की क्रिया नाइट्रोजन के साथ कराई जाती है तो एल्यूमिना को सबसे पहले कोक में मिला करके, एल्यूमिना को कोक में मिला करके अब उसमें नाइट्रोजन की प्रवाहित की जाती है और उसे लगभग 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो कोक है अर्थात जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल थे इसलिए यहाँ पर 3 लगा दिया और इस कार्बन में भी 3 लगा दिया। अब बचा एल्यूमिनियम जो कि इस नाइट्रोजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन के कुछ ही ऐसे रिएक्शंस हैं जो कुछ यौगिकों के साथ में संपन्न होते हैं। अब नाइट्रोजन के उपयोग क्या क्या है, यूजेस क्या हैं इनके, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। जैसा आपको बताया कि नाइट्रोजन का जो उपयोग है सबसे पहला तो इसका उपयोग अमोनिया बनाने में होता है जो कि प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
नंबर 2, नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, खाद जिसको हम बोलते हैं, खाद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 3, नाइट्रोलिम बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के कुछ उपयोग हैं जो आपने पढ़े। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद आप अपनी कॉपी में से नोट भी कर लेंगे, और ये बात याद रखें कि ये जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत विपरीत है, क्योंकि इस समय ना तो स्कूल आपके प्रॉपर खुल रहे हैं, ना कोचिंगें खुल रही हैं, तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम तो देना ही है और वहाँ पर बिना लिखे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए जितने भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, जब तक कि स्कूल ओपन होने की सूचना नहीं मिलती है, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट टर्न पर आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।